चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कजाफी स्टेडियम के तरक्याती कामों का जायजा। कोशिश है 30 सितंबर तक बेसमेंट से निकल आएं। चेयरमैन पीसीबी की जानिब से ये कहा गया। मजीद कहना था कि 3 हफ्ते में एक फ्लोर तैयार किया जाएगा। रावलपिंडी स्टेडियम की हालत बहुत खराब है। पिंडी स्टेडियम को गिराकर दोबारा बनाएंगे, इसलिए काम रोक दिया गया है। वज़ीर दाखिला और आपको बताएं चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से इस हवाले से मजीद क्या कहा गया, हमारे साथ वसीम अहमद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी वसीम। ने आज कदाफी स्टेडियम के जो तरक्याती काम है उनका दौरा किया और उन्होंने बेसमेंट में जारी जो काम था उस हवाले से जितने भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं एफएफडीओ के, उनसे उस हवाले से ब्रीफिंग पे ली थी। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना था कि कदाफी स्टेडियम का जो काम है, हमारी कोशिश है कि बेसमेंट और स्टील फिक्सिंग का जो काम है उसको 30 सितंबर तक मुकम्मल करके इससे निकल आए। इसके अलावा दीगर जो काम है उसका आगाज किया जाए और उनका कहना था कि एक हफ्ते के अंदर हमारी कोशिश है कि एक फ्लोर को मुकम्मल किया जाए ताकि जल्द से जल्द ये काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाए। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना था कि जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज का कहा जा रहा है कि वो मुल्क से बाहर होगी, ऐसा कोई हमारा इरादा नहीं है और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो क्रिकेट सीरीज है टेस्ट की वो पाकिस्तान में ही होगी, जिसमें जो वेन्यूज हैं वो पिंडी और मुल्तान ही होंगे और तीनों मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे। इसके अलावा उनका कहना था कि टीम सिलेक्शन और कप्तान के हवाले से जो भी फैसले हैं वो सिलेक्टर्स और जो हेड कोचेस हैं वही करेंगे। इस हवाले से जो भी उनका फैसला होगा, जो भी सिफारिशात होंगी, उनको मद्देनजर रखते हुए फैसले किए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वसीम अहमद थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का सरप्लस असातिज़ा को ट्रांसफ़र करने का फैसला। तमाम स्कूलों में मौजूद सरप्लस असातिज़ा किसी भी वक्त तबादलों के लिए अप्लाई कर सकेंगे। सरप्लस असातिज़ा को करीबी स्कूल में ऑनलाइन ऑटोमेटिक दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ जुनेद रियाज हैं। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जी, सरप्लस असातिज़ा को भी ट्रांसफ़र करने का फैसला कर लिया है और इस हवाले से तमाम वो असातिज़ा जो बच्चों की तादाद से ज़ायद हैं उनको ऑटोमेटिक ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और उन्हें उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां पर असातिज़ा की ज़रूरत होगी। और ऑलरेडी जिन स्कूलों में असातिज़ा पहली शॉर्ट हैं उन स्कूलों में अगर असातिज़ा ने अपने तबादले करवाए हैं तो उनको उस वक्त तक रोका जाएगा जब तक नए असातिज़ा नहीं आ जाते और उसके बाद जो है उनको तब्दील करने के अहकाम भी जारी कर दिए जाएंगे। जी ठीक है, जुनेद रियाज हमारे साथ ही रहेगा। दूसरी जानिब आपको बताएं, लाहौर बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहानात का सिलसिला जारी है। 17 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आम तातील होगी और 17 सितंबर को होने वाले पेपर मुलतवी किए गए हैं। बोर्ड हुकाम के इस हवाले से मजीद क्या बताना है, जुनेद रियाज बता रहे हैं। जी जुनेद। जी, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 सितंबर को क्योंकि आम तातील होगी, ताहम लाहौर बोर्ड ने 17 सितंबर को होने वाले मैट्रिक के जो पेपर थे वो मुलतवी कर दिए हैं। और ये भी पता चलूँ कि इसमें जो पेपर लिए जाने थे उसमें एजुकेशन, तारीख़ पाकिस्तान और तारीख़ इस्लाम के पेपर थे जो कि मुलतवी किए गए हैं और ये पेपर जो कि मुलतवी किए गए हैं ये अब 19 सितंबर को लिए जाएंगे। इस हवाले से तलबा लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पे नई रोल नंबर स्लिप भी ले सकेंगे और पुरानी रोल नंबर स्लिप जो उनके पास मौजूद है उसके ऊपर भी पेपर दे सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुनेद रियाज से अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि बेटी ने मकान पर मुबैना कब्जा के लालच में मोहम्मद वालिदैन को घर से निकाल दिया। मोहम्मद वालिदैन इंसाफ के लिए सेशन कोर्ट पहुंच गए। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, शाहीन अतीक से जानेंगे। जी शाहीन अतीक। जी, सेशन कोर्ट में आज एक ऐसा केस पेश हुआ है जिसमें माँ बाप को बेटी ने मुबैना तौर पर घर पर कब्ज़ा करने की खातिर जो है वो निकाल दिया। दोनों माँ बाप जो हैं वो इस वक्त इंसाफ के लिए सेशन कोर्ट आए हैं। क्या मौक़िफ़ है उनका, उनसे जानते हैं। आप ये बताएंगे कैसे आप यहाँ पर आई हैं, क्या मौक़िफ़ है? पहला जी मेरे मियाँ नूं कढ़ दिता ते उस तो बाद 2 महीने बाद मैनूं कढ़ दिता। क्यों कढ़िया तुहानूं? बस मकान की खातर कि मकान ते वो मुंडा कब्जा करना चाहता है। आपको आप क्यों निकाला और अब क्या करते फिर हैं आप? मैंने उन्होंने कहा कि वो जो मीटर लवाना है, मीटर चासे च मेरे को मकान लैके मैंने बाहर कढ़ता और अदालत आए इंसाफ लैन के। जी, आपने दोनों मियाँ बीवी जो हैं मोइमर इनकी गुफ्तगू सुनी। मेरे पास यहाँ पर सीनियर एडवोकेट राना शकीर अहमद ख़ान एडवोकेट जो है यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम इस हवाले से बात करते हैं। नौयत का वाहिद एक ऐसा केस है कि माँ बाप अपनी ज़िंदगी में औलाद को पालते हैं और लड़की को पढ़ाया लिखाया। इनके पास एक घर है छोटा सा 2-3 मरले का, शहर के अंदर जो घर है इसका वो बाप के नाम था। तो बेटी ने और उसके खामद ने मिलकर जो है वो मीटर लगाने के बहाने खामद का अंगूठा लगवा लिया
और मकान अपने नाम करवा लिया। और अब अदालत ने इसके खामद और बेटी के खिलाफ जो है पर्चे का भी ऑर्डर कर दिया। आपने राना शकील अहमद खान एडवोकेट हैं, उनका जो मौक़िफ़ ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया। ग्रैंड टीचर्स अलायंस का 11 सितंबर को मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाज का ऐलान। स्कूल के नए औकात-ए-कार और प्राइवेटाइजेशन का फैसला वापस लिया जाए, असातिज़ा की जानिब से ऐसा कहा गया है। एजुकेटर्स की गैर मशरूत मुस्तकिली, टाइम स्केल और इन सर्विस प्रमोशन भी की जाए, ये भी मुतालिबा किया जा रहा है। ग्रैंड टीचर्स अलायंस का क्या कहना है इस हवाले से, इस मामले पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ जुनेद रियाज हैं। जी जुनेद। जी, ग्रैंड टीचर अलायंस ने 11 सितंबर को मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज की कॉल दे दी है और इस हवाले से जो ग्रैंड टीचर अलायंस के रहनुमा हैं राना लियाकत अली, उनका कहना है कि स्कूल के नए औकात-ए-कार और प्राइवेटाइजेशन का फैसला जो है फौरी तौर पर वापस लिया जाए। एजुकेटर्स की गैर मशरूत मुस्तकिली और टाइम स्केल और इन सर्विस प्रमोशन की जाए। असातिज़ा की अपग्रेडेशन और इन सर्विस प्रमोशन दी जाए। लीव एनकैशमेंट को बहाल किया जाए और कंप्यूटर टीचर्स का अलाउंस भी फौरी तौर पर लगाया जाए। उनका कहना था कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो 11 सितंबर को शिमला पहाड़ी के बाहर भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा और ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इनके ये मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। और पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से हलफ बर्दारी की तकरीब में सदर एपका IPH लाहौर मोहम्मद इलियास ने शिरकत की। तकरीब में जनरल सेक्रेटरी एपका IPH लाहौर मोहम्मद सिद्दीक कुरैशी भी मौजूद रहे। इस तकरीब का आवाज़ जानेंगे, हमारे साथ अफशान रिजवान हैं। जी अफशान। बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से IPH में जो है हाल बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया है। जितने भी नए नो मुंतखब ओहदेदारीन हैं उनकी जानिब से यहाँ पे हल्फ लिया गया है। सदर की जानिब से उनसे हल्फ लिया गया। मजीद हमारे साथ सदर मौजूद हैं एपका डिवीजन के, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि जो आज की हल्फ बर्दारी तकरीब हुई है सदर, उसके हवाले से हमें बताएँ। आज की तकरीब के हवाले से बताएँ, आज के जो नो मुंतखब ओहदेदारीन ने हल्फ उठाया उसके हवाले से बताएँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह के IPH ने ऑल पर्सनल क्लर्क एसोसिएशन का यहाँ पे एक यूनिट बनाया गया है और जिस तरह के बढ़ती हुई महंगाई और जो सरकारी मुलाजमीन के साथ जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं उसके लिए हम लोग बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट से एक प्रोटेस्ट भी करेंगे और उनसे एक रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जो LPR जैसे और ये 17 का रूल और लीव एनकैशमेंट और जो गलत रूल इस तरह के बनाए गए हैं उनको फ़ौरन ख़त्म किया जाए। अदरवाइज़ ऑल पर्सनल क्लर्क एसोसिएशन हमेशा की तरह अपना प्रोटेस्ट का आईनी हक महफूज रखती है और मैं IPH के मुलाजमीन से बड़ा एक उम्मीदें लगा कर बैठा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम ये हमारा साथ देंगे और हम इनके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे आपका के डिवीज़न के हवाले से उनके ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से यहाँ पे हल्फ-बर्दारी की तकरीब की गई है और उनका कहना है कि मुतालबात के हक होना चाहिए, मुतालबात के तस्लीमी होनी चाहिए यहाँ पे, नहीं तो जो उनका एहतजाज का हक बनता है वो अपने कार्य। अफशान बहुत शुक्रिया।